साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, कई लोग अंधविश्वासों को रीति रिवाज का नाम देते हैं और पूरी जिंदगी अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं, जबकि ज़रूरत है कि आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी को हटाया जाए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दीपक की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी। अब दीपक के घर वाले चाहते थे कि एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए। दीपक के घर परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई नवीन, भाभी रश्मि, बहन रितु, बुआ सरला और दादी उमा रहते थे। दीपक के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब दीपक 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वैसे तो दीपक के लिए बहुत रिश्ते आने शुरू हो गए थे, परंतु दीपक हर एक रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर देता था। साथ संगत जी, असल में दीपक संध्या से शादी करना चाहता था। दीपक को लगा कि अब सही समय आ गया है। दीपक ने अपने घर में संध्या के बारे में बताया। संध्या से तो किसी को परेशानी नहीं थी, पर घर परिवार वालों को ये डर था कि इतने अमीर पिता की बेटी इस परिवार की जिम्मेदारियां कैसे संभालेंगी। अब दीपक और संध्या की मर्जी से शादी भी तय हो गई। शादी होने के बाद दीपक और संध्या बहुत खुश थे। शादी के बाद संध्या घर पर आई। दीपक के घर में सभी ने खुशी खुशी संध्या का स्वागत किया। सारी रस्में हो गई, लेकिन संध्या की नज़रें दीपक की माँ को खोज रही थी, क्योंकि बिन माँ की बेटी दीपक की माँ में अपनी माँ को तलाशना चाह रही थी। पर साथ संगत जी, दीपक की माँ का कहीं अता पता नहीं था। संध्या ने ये सोचकर तसल्ली कर ली कि हो सकता है कि दीपक की माँ घर के कामों में व्यस्त होगी। अब अगले दिन दीपक के घर पर सत्यनारायण की कथा होनी थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी को एक साथ पूजा में बैठना था, तो संध्या पूजा में बैठने के लिए तैयार होने लगी। उस वक्त भी संध्या सोच रही थी कि अगर माँ जी आ जाए तो मेरी थोड़ी मदद कर देंगी साड़ी पहनने में, कि तभी दीपक की बुआ जी आदेश देती हुई आई कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब संध्या जैसे तैसे तैयार हुई और पूजा में बैठने के लिए आ गई। उस समय भी संध्या अपनी सास को ही खोज रही थी। संध्या ने दीपक से भी पूछा कि माँ दिखाई नहीं दे रही, माँ कहाँ है। तभी दीपक के बोलने से पहले ही दीपक की बुआ बोल पड़ी कि संध्या, तुम्हारी सास अपने कमरे में है। ऐसे शुभ काम में विधवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये बात सुनते ही संध्या को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत अपनी सास के कमरे में जाकर उनका हाथ पकड़कर पूजा वाले स्थान पर ले आई। साथ संगत जी, दीपक की माँ ने संध्या को बहुत मना किया, लेकिन संध्या नहीं मानी। अब दीपक की बुआ जी को संध्या की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि ये लड़की आते ही अपनी मनमानी शुरू कर देगी, ऐसा हमने सोचा नहीं था। दीपक की बुआ जी ने कहा कि बड़ों की बातों में और रीति रिवाजों में दखल देना क्या यही सिखाया गया है तुम्हारे घर में? पंडित जी भी घोर कलयुग कहकर अपनी जगह से उठ गए। इतने में संध्या की जेठानी भी बोल पड़ी कि देख लो, नए जमाने की बहू लेकर आए हो, अब इस घर के तौर तरीके बदलने वाले हैं। संध्या की जेठानी ने कहा कि इसके पिता पुलिस में हैं, तो अब ये हमें अपने इशारों पर नचाएगी। साथ संगत जी, सभी की बातें सुनकर संध्या ने सबसे कहा कि आप सब एक अंधविश्वास को घर की रीत का नाम दे रहे हो। एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसके बेटे या बेटी की शादी होती है, और आज आप माँ को उस खुशी से दूर कर रहे हो। अरे आप सोचिए कि कितनी मन्नतें मांगी होंगी माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए, तो उनके कारण घर में अनहोनी कैसे हो सकती है। संध्या ने सभी से कहा कि पिताजी के जाने के बाद वैसे ही माँ अंदर ही अंदर कितना घुट रही होगी, और आप लोग उन्हें खुश रखने की बजाय उनकी खुशियाँ छीन रहे हो। संध्या ने सभी से कहा कि मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी,
फिर भी मेरे पिताजी हर एक पूजा पाठ में शामिल होते थे। उनके लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं बना था। क्या ये नियम ये सिर्फ औरत के लिए ही बना है? और हाँ, मैं अपने पिता की नौकरी के बल पर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। साथ संगत जी, संध्या ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा कि अगर आप इस बात को नए जमाने की बहू कहते हो तो हूँ मैं नए जमाने की बहू। फिर संध्या ने अपनी सास से कहा कि बचपन में माँ के चले जाने के कारण मुझे हमेशा से ही एक माँ की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि आपके रूप में मुझे माँ मिलेंगी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन आप ही मेरे लिए असली माँ हो। आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहोगी। आपकी दुआ और प्यार हमें हर अनहोनी से बचा लेगा। साथ संगत जी, संध्या ने अपनी सास के पैर छुए और सास ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया। संध्या की बातों ने सबकी आंखों पर पड़ी हुई अंधविश्वास की पट्टी को खोल दिया और फिर पूजा शुरू हुई दीपक और संध्या की माँ के साथ। साथ संगत जी, संध्या और दीपक अपने आने वाले समय के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे और दीपक की माँ आंखों में आंसू और दिल में सुकून लिए अपने नए जमाने की बहू को देख रही थी। साथ संगत जी, विधवाओं को पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच थी, ऐसा अंधविश्वास था दीपक के घर वालों को, और इसे कहा जाता है अंधा अनुकरण। आज ये बहुत जगह देखने को मिल जाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। तो ज़रूरत है कि हम अंधा अनुकरण ना करके अपनी आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी को हटाएं और रूढ़िवादी परंपराओं से, रीति रिवाजों से बाहर निकलें। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी